रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, उसके अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर। बेटा जिनको एडमिशन का ए भी नहीं आता ना, उसके लिए उससे शुरुआत करेंगे तो पूरा ए टू जेड 3 सम करेंगे, तीनों 3 सम। एक सम में करंट अकाउंट है, एक सम में कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, और एक सम में अपने को जर्नल एंट्री बनाना है। मतलब तीनों के तीनों सम, जो जो पॉसिबिलिटी सम की होती है, तीनों के तीनों पॉसिबिलिटी आज हम इस लेक्चर में शुरू करने वाले हैं। क्लियर है? बीच बीच में थोड़ी बातें भी करते रहेंगे। अगर आपके पास पेन पेंसिल रहेगा तो बेटा लेके बैठना, आप लिखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। और बीच बीच में मैं पूछूंगा भी, आप कुछ मत पूछना, मैं सामने से ही आपको पूछूंगा कि मुझे पता लगेगा कि बेटे के दिमाग में ये सम आएगा तो अपने को कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर। सर एडमिशन का मतलब क्या होता है बेटा? जाहिर सी बात है, 2 जन बिजनेस करें, आप और मैं, हम दोनों मिलके क्या करें? बिजनेस करें। कोई हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा बेटा, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसके लिए तो आपका फ्रेंड या तो मेरा फ्रेंड चाहता है कि वो हमारे बिजनेस में आए। आप और हम दोनों अच्छा बिजनेस करेंगे बेटा, प्रॉफिट होगा तो ही तो कोई अपने साथ जुड़ना चाहेगा, लॉस होगा तो कोई जुड़ना चाहेगा नहीं। सर लॉस होगा तो कोई भी पर्सन अपने साथ जुड़ना चाहेगा नहीं। प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या चाहता है कि आप और मैं, मुझे भी तू पार्टनर बना ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ए और बी, आप और मैं, ए और बी, हम दोनों मिलके क्या है? पार्टनर है। हम दोनों मिलके क्या कर रहे हैं बेटा? बिजनेस रन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका शेयरिंग रेशो है बेटा 3:2, मतलब 3/5, 2/5, ये हम दोनों का शेयरिंग रेशो है। हम दोनों कौन है बेटा? ओल्ड पार्टनर। हम दोनों कौन है? ओल्ड पार्टनर है। अभी हम दोनों को देख के एक तीसरा बंदा जो झाग उठा है, उसका नाम है बेटा डी। डी क्या बोलता है? हम, मेरे को भी तुम लोग क्या करो, अपने बिजनेस में क्या करो? पार्टनर बना लो। हम बोले रहीला ऐसे कैसे तेरे को पार्टनर बना ली? इधर क्या चंदा चल रहा है क्या? कोई भी आके देके जाएगा? नहीं। हम बोले कि हम तेरे को क्यों पार्टनर बना? और डी क्या बोलता है? सुन भाई, मैं तेरे बिजनेस में ऐसे आने वाला नहीं हूं, मैं तेरे बिजनेस में एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आऊंगा। तुम लोग को पैसे की जरूरत, हम बोलेगा हमको तो पैसा चाहिए, हमारे को बिजनेस और बढ़ाना है और एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करनी है। तो डी बोलेगा मैं देख तेरे बिजनेस में आ रहा हूं। डी कौन है बेटा? अपने लिए न्यू पार्टनर। डी कौन है अपने लिए? न्यू पार्टनर। ये आ रहा है। डी क्या करेगा? 2 चीजें देगा। सबसे पहले डी क्या बोलेगा? मैं एक्स्ट्रा क्या लेके आऊंगा? कैपिटल लेके आऊंगा। हम बोलेंगे अच्छा तू एक्स्ट्रा पैसा लेके आएगा, वो तो हम लोन से भी ले सकते, तेरे को क्यों लेके आए? और डी क्या बोलेगा? चलो मैं एक्स्ट्रा कैपिटल तो लेके आ रहा हूं, पर एक्स्ट्रा और पैसा लेके आऊंगा। किसका लेके आऊंगा? गुडविल का पैसा लेके। और ये गुडविल का पैसा किसको जाएगा बेटा? ए और बी को क्या करेगा? चला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ये जो गुडविल का पैसा है किसको? ए और बी को क्या करेंगे? चला जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो सर अभी सबसे पहले ए और बी पार्टनर थे, डी आ रहा है, डी को तो कुछ भी तो देना पड़ेगा क्योंकि डी भी अपना पार्टनर है। डी कैपिटल लेके आएगा, जाहिर सी बात है कैपिटल लेके आएगा तो अपने बिजनेस में पार्टनर बन गया, उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो डी भी कुछ अपना, डी भी बोलेगा देख मेरे को 1:6 रेशो देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 1:6, मतलब जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है 6 में से 1 रुपया मेरे को देना पड़ेगा। मतलब डी भी अपने लिए पार्टनर हो गया, ये अपने लिए ओल्ड पार्टनर, ये न्यू पार्टनर। अभी सबसे पहले अपने को क्या करना होता है सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना होता है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे मिलता है बेटा? बैलेंस ऑफ 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। सर फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। सबसे पहले बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला निकालो, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये रहा 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर का रेशो क्या है? 1:6। बेटा इसके अपॉन में भी 6 आएगा तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1, 6 से मल्टीप्लाई करेगा और 1/6। समझ में आया कैसे मैंने क्या किया? सबको क्लियर है? इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसको 6 से मल्टीप्लाई, एक बार ऊपर एक बार नीचे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 इसको क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, 6 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा? 5/6 अपने को क्या मिला सर? बैलेंस ऑफ 1 मिला। क्लियर है? अभी सर आगे बढ़ते, न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे निकालेंगे बेटा? बहुत ही सिंपल है, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। तो ओल्ड रेशो किसका निकालेंगे बेटा? ए और बी। ए और बी का क्या निकालेंगे? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कैसे था सर? 3/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 कितना है सर? 5/6। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। क्लियर है? ये इससे मिलेगा। सेम एज बी का करना है। बी का ओल्ड रेशो क्या था? 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/6, 5 2 जा
10, 5 6 30, तो ये मेरे लिए क्या मिलेगा सर, ऐसे न्यू रेशो अपने लिए मिल जाएगा। क्लियर है। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो कैसे मिलेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक्रीफाइस रेशो मिलेगा। अपने को खाली इससे ही मतलब है बेटा, अपने को खाली सेक्रीफाइस रेशो से ही मतलब रखो। सेक्रीफाइस रेशो सर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा आएगा आएगा, ऑब्जेक्ट इसमें भी आएगा। क्या मिलेगा सर, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो सेक्रीफाइस रेशो। सब में कभी कभी उल्टा देते सर, क्या देते, जैसे ये न्यू रेशो है बराबर, तो सब में ऐसा आएगा बेटा, ये न्यू रेशो माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर ऐसा रहेगा बेटा डैश, क्या रहेगा डैश। आपको जरा एक बार समझा के बताता हूं तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। सब में आएगा डैश, ये माइनस है बेटा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस न्यू रेशो और इक्वल टू क्या आ जाएगा ओल्ड रेशो। तो बच्चा कंफ्यूज सर क्या आएगा इधर, आधे बच्चे सेक्रीफाइस लिख के आ जाते हैं, आधे बच्चे गेन रेशो लिख के। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये माइनस है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा बेटा सेक्रीफाइस रेशो प्लस न्यू रेशो इक्वल टू क्या मिलेगा सर, ओल्ड रेशो मिलेगा। बेटा कहीं पे आप लिख के रख देना, एग्जाम में डैम श्योर आपको काम आएगा आएगा आएगा। क्लियर है। और ये गुडविल का बेटा मोस्टली तो ये बेटा अपना जो चैप्टर नंबर 5 है उधर काम आएगा, हाउ टू फाइंड गुडविल। अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी इसका इधर कोई भी काम नहीं है गुडविल कैसे, हालांकि एडमिशन में आपको दिया है रिटायरमेंट जो भी डेथ ऑफ पार्टनर है उसमें गुडविल आएगा। गुडविल का फॉर्मूला क्या है बेटा, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, और लास्ट में गुडविल कैसे मिलेगा, ये जो एवरेज प्रॉफिट आया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये 5th चैप्टर में मैं आपको करा दूंगा, बहुत डिटेल में जाऊंगा, अभी इसका कोई भी जरूरत अपने को नहीं है। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते बेटा, अभी जैसे कैपिटल लेके आया, अरे किसी को याद है कि नहीं याद है सर, नया पार्टनर आएगा कैपिटल का पैसा लेके आ रहे, नया पार्टनर आएगा कैपिटल का पैसा लेके आएगा, तो एंट्री क्या रहेगा सर, कैश और बैंक। बेटा यहां पर ध्यान दो, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का पैसा लेके आ रहा है, कैपिटल। कौन लेके आ रहा है, डी, तो यहां पर क्या आएगा डी कैपिटल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम आपको आएगा। समझ में आ रहा है बेटा, नया पार्टनर आएगा आपको क्या लेके आएगा बेटा, कैपिटल का पैसा लेके आएगा, तो एंट्री क्या रहेगा सर, नया पैसा आ रहा है। अरे वो बोल रहा है डी मैं तेरे को पैसा दे रहा हूं, अपने पास पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, डी कैपिटल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं बेटा, नया पार्टनर आएगा गुडविल का पैसा लेके आएगा, अरे गुडविल का पैसा लेके आए तो एंट्री क्या रहेगा सर, सेम कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा सर डेबिट टू किसका नाम रहेगा सर, गुडविल का पैसा। किस चीज का पैसा लेके आ रहा है, गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, तो किसका नाम रहेगा गुडविल। अभी तुम बोलोगे सर आपने बोला था कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, गुडविल का पैसा, ये गुडविल का पैसा तो ए और बी को जा रहा है, अरे जाएगा थोड़ा सब्र तो कर, नया पार्टनर आ रहा है गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये गुडविल का पैसा किसको जाएगा बेटा, ए और बी अपने ओल्ड पार्टनर को जाएगा। याद रखना गुडविल अपने लिए क्या होता है असेट्स, गुडविल अपने लिए क्या होता है असेट्स, असेट्स ऑलवेज डेबिट, तो ये गुडविल क्रेडिट है, इसको उठा के क्या लिख दो सर डेबिट, मतलब गुडविल क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, गुडविल क्या हो जाएगा कैंसल। और क्रेडिट में किसका नाम आएगा सर, ए और बी को ने अपने लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम। सर कौन से रेशो में देंगे बेटा इसको, नॉर्मली ओल्ड रेशो में ही देंगे। सम टाइम क्या होता है, देखो बच्चा क्या करता है जानबूझ के रेशो निकालता है। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटा, अरे सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सम के अंदर न्यू रेशो दिया नहीं है, तुम बोलोगे सर ये रहा ना न्यू रेशो, बेटा ये तो खाली न्यू पार्टनर का रेशो दिया है, जब भी सभी पार्टनर का न्यू रेशो दिया होता है तभी सेक्रीफाइस रेशो निकालने का, अदरवाइज निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, जब भी सम के अंदर ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशो दिया है तो अगर न्यू रेशो दिया ही नहीं है तो सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू मेरे लिए क्या हो जाएगा ओल्ड रेशो हो जाएगा। क्लियर है बेटा, डन।
तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अपने लिए क्या होता है असेट्स, तो मतलब ये गुडविल गुडविल क्या हो जाएगा बच्चे लोग कैंसल हो जाएगा, ये गुडविल इधर से कैंसल, ये गुडविल इधर से क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। क्लियर है। और किसका नाम आएगा सर ए और बी, ए और बी कौन है अपने लिए ओल्ड पार्टनर का नाम आपको आ जाएगा, मतलब पैसा आ रहा है किसको जा रहा है ए और बी को क्या हो रहा है जा रहा है। क्लियर है बेटा यहां तक। इसके आगे और भी है हम समझेंगे, आप जरा भी टेंशन मत लो, एक एक चीजें जो बारीक से बारीक चीजें होती है वो भी कवर करेंगे सर। वो कैपिटल रेज हो रहा है सब कुछ करेंगे सर। ये जो सम है बेटा मार्च 2022 का सम है, हालांकि ये सम लास्ट में देखने वाले जिसके अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। पर इस सम की खास बात क्या है, यहां पर आप क्या बोला है बेटा कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर एडजस्ट थ्रू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कैसे आएगा तो मैं क्या आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। मार्च 2022 में सम आया था, अपन बोला था कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में थ्रू कैश अकाउंट। चलो कोई बात नहीं, ये भी हम करेंगे। इसके बाद वाला सम मार्च 2023 का सम क्या बोल रहे हैं बेटा वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स, करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। सर करंट अकाउंट बोला है, वहां पर कैपिटल था करंट, अरे कोई बात नहीं इधर देखो ना करंट अकाउंट दिए, आदित्य और चैतन्य का कौन सा अकाउंट दिया है ये करंट अकाउंट दिया गया, तो करंट अकाउंट वाला सम है। हालांकि ये सम सबसे ज्यादा सिंपल है, मार्च 2023 का सम सबसे ज्यादा क्या था सिंपल है। क्लियर है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। क्लियर है। अभी बढ़ते बेटा मार्च 2024 का सम, यहां पर है मार्च 2024 का सम और यहां पर क्या बोला है सर पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अरे सर एडमिशन में जर्नल एंट्री आता है क्यों नहीं आता, आता है। क्लियर है बेटा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री बनाना इन द बुक्स ऑफ फर्म। क्लियर है, अपने को जर्नल एंट्री बनाना। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं बेटा इसको करते मार्च 2024 को करते, उसके बाद हम 2023 करेंगे, उसके बाद 2000 क्या करते हैं बेटा 22 का सम करते। ठीक है, किसी को यहां तक कुछ डाउट है? चलो बेटा शुरू करूं। सबसे पहले मार्च 2024 का सम शुरू करेंगे जहां पर एडमिशन में बोला है जर्नल एंट्री। बेटा बहुत ही सिंपल है, हार्डली 10 मिनट का काम है। कितने मिनट्स का काम है 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में जर्नल एंट्री हो जाएगा, मेरे पे भरोसा रखो। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते बेटा। सबसे पहले बोला क्या गया सीता एंड गीता शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो सर 3:2। बेटा 3:2 का मतलब क्या होता है, अरे 3:2 का मतलब क्या होता है 3/5 2/5। क्लियर है, डन। सर यहां पर क्या बोल रहे हैं आगे आगे 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट, कौन एडमिट हो रहा है बेटा रीटा। समझ में आ रहा है सर, दो पार्टनर है सीता और गीता, उसमें रीटा एडमिट हो रही है, तो अपने पास कितने पार्टनर हो गए 3 पार्टनर। कौन से सीता गीता और रीटा। क्लियर है, ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। क्लियर है। सबसे पहले सर हमें देख लिया यहां पर क्या बनाना है अपने को जर्नल एंट्री बनाना। अरे जर्नल एंट्री बोला ना बेटा तो 1 मिनट रुकने का, बोलने का अरे क्या यार इतना सिंपल सम दे दिया। एक बच्चा बोलेगा सर क्या सिंपल सम, बहुत डिफिकल्ट सम। भरोसा रखना, एक बार देख तो ले, तेरे को समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तेरे को एडमिशन थोड़ा बहुत तो समझता है ना, बस एक ही चीज पता होनी चाहिए। सर क्या पता होनी चाहिए, देखो इधर देख बच्चा, अगर असेट से इधर देख, असेट से असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा या तो कम होगा, असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तेरे को पता होना चाहिए। सर असेट्स का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तू जरा मेरे को बता। और प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है सर लाइबिलिटी, सर लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अरे लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कर्जा, आपके सर पे कर्जा बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। आपके सर पे कर्जा कम हो रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। सर बहुत ही सिंपल है, इधर देखो सर असेट्स प्रॉपर्टी बढ़ रही है, अरे प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो सर प्रॉफिट होगा, अपने को पता है। प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है तो अपने को प्रॉफिट होगा, पर प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो रहा है तो अपने को क्या होगा सर लॉस होगा। क्या होगा सर लॉस हो जाएगा। क्लियर है, सेम एज लायबिलिटी। अरे सर कर्जा बढ़ रहा है, अरे कर्जा बढ़ेगा तो अपने को क्या होगा लॉस होगा, अपन कर्जा कम हो रहा है तो अपने को क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है। सर इसका और जर्नल एंट्री का क्या समझ है, अरे मैं डोंट वरी, तू टेंशन मत लेना, तेरे को समझ गया ना, बस तू आगे मेरे पे छोड़ दे। चलो इधर आ जाओ। सबसे पहले
कैपिटल सर कहाँ जाता है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जाएगा, पर अपने को बनाना ही नहीं है, अपने को तो जर्नल एंट्री बनाना है। कैपिटल कहाँ चला जाता है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो अपने को तो बनाना ही नहीं है सर। क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बैंक लोन लाइबिलिटी सर, पर ये जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व कहाँ जाता है सर, पार्टनर्स कैपिटल। जनरल रिजर्व कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल, और इसकी क्या आएगी सर, जर्नल एंट्री आएगी। इसकी क्या आएगी सर, जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी, आएगी। क्लियर है, क्योंकि जनरल रिजर्व है ना बेटा, ये रिजर्व का पैसा दोनों पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो उसके लिए अपने को जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्लियर है सर। ये बैंक बैलेंस दिया है, कोई बात नहीं। बिल रिसीवेबल असेट्स होता है सर। ये डेटर दिया गया है, डेटर का आउटर वाला वैल्यू लेते नहीं है, पर ये आरडीडी दिया, उसको क्या करना है, कुछ नहीं, आरडीडी को दिमाग में लॉक करके दे दो कि डेटर के अंदर आरडीडी अपने को ऑलरेडी गिवन दिया गया है। कितना लॉस दिया गया है, 31,200 में से 1,200 रुपए लॉस दिया गया है। स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मशीनरी, बिल्डिंग। कभी कभी क्या होता है, इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, कभी कभी इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसकी भी क्या आएगी सर, पार्टनर्स कैपिटल, उसकी भी क्या आएगी सर, जर्नल एंट्री आएगी। दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो आने का सवाल नहीं है। क्लियर है। सबसे पहले सर जनरल रिजर्व दिया गया है 3,750 रुपए, उसकी जर्नल एंट्री क्या है यार बेटा, ये जनरल रिजर्व कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में, अरे सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। क्यों क्रेडिट में, अरे लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, याद रखना। ये जनरल रिजर्व कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सभी को पता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, क्या चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। किसमें, सीता और गीता की कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड। कितना, सीता और गीता की कहां चला जाएगा, क्रेडिट। तो यहां पर देखो 2 सीता कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर लिखता हूं 2 सीता कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 सीता, और 2 किसका नाम आ जाएगा सर, गीता कैपिटल अकाउंट की कहां चला जाएगा सर, क्रेडिट साइड। और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा सर, जनरल रिजर्व का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। डेबिट में किसका नाम आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम। कितना दिया गया है सर, 3,750 रुपए दिए गए। कितना दिया गया है, 3,750 रुपए। और सीता और गीता का रेशो कितना दिया है, 3:2। अरे 3:2 का मतलब क्या होता है, 3/5, 2/5। 3:2 का मतलब क्या होता है, 3/5, 2/5, मल्टीप्लाई बाय 3750, मल्टीप्लाई बाय 3750। क्लियर है। अभी जो बच्चे अपने स्कॉलर रहेंगे ना, जिनको 100 में से 100 लाना इस बार, वो करके मेरे को बता दिए रहेंगे सर अब तक क्या आता है इसका। और इसका नरेशन क्या लिखना है, बीइंग जनरल रिजर्व, बीइंग क्या आएगा, जनरल रिजर्व क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किसमें करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो आ गया ना आंसर सर, कितना आएगा, 2250, और इसका कितना आएगा सर, 1,1500 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500 रुपए आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है सर। डेट क्या लिखेगा, अरे जिस दिन एंड हो रहा है, जिस दिन नया पार्टनर है, कभी आ रहा है 1 अप्रैल 2020 को दे एडमिट रीटा, तो 1 अप्रैल 2020। सबसे पहले इधर लिख देना 2020, 1 अप्रैल 2020 का नाम आ जाएगा। क्लियर है। सीता और गीता का नाम आ जाएगा सर, कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। किसका नाम आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट, डेबिट 3750। सीता और गीता का नाम आ गया। चलो सर आगे अपने को आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते। आगे क्या बोल रहे हैं, 1 अप्रैल 2020। बस अभी किसी की भी जर्नल एंट्री आने वाली नहीं है। आरडीडी को दिमाग में क्लिक करके रखने का कि आरडीडी दिया गया है, फॉर द हाफ शेयरिंग फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ रीटा शुड ब्रिंग। बेटा
अभी जैसे मैंने बताया नया पार्टनर, उसको कुछ तो शेयरिंग रेशो देना पड़ेगा। तो यहां पर बोला है बेटा हाफ, कौन सा रेशो दे रहे? हाफ। हाफ का मतलब यहां पर दिया है 1/2। अरे 1/2 किसको दे रहे बेटा? रीटा। रीटा का शेयरिंग रेशो कितना दिया है? 1/2 दिया गया। रीटा शुड ब्रिंग 15,000 एज अ कैपिटल। अरे जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री बताओ ना बेटा। रीटा 1500 रुपए उसका कैपिटल का लेके आ रही है, तो सर जर्नल एंट्री क्या लिखा? रीटा पैसा आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना पैसा आ रहा है? 1500 रुपए उसका कैपिटल। और अभी मैंने बताया ना, नया पार्टनर आएगा कैपिटल का पैसा लेके आएगा, तो एंट्री क्या रहेगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर सर नया पार्टनर कौन है बेटा? इधर रीटा। तो कौन लेके आ रहा है बेटा? रीटा शुड ब्रिंग 15,000 एज अ कैपिटल। और यहां पर बैंक दिया गया है तो बैंक लिखना। क्लियर है? सबसे पहले इधर भी लिखो सर 1 अप्रैल, एक लाइन छोड़ देना आप लोग। क्लियर? एक लाइन छोड़ देना आप लोग। 1 अप्रैल पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या रहेगा? कैश और बैंक। सम के अंदर बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट टू किसका नाम आएगा? रीटा कैपिटल अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा लेके आ रही है? 1500 रुपए लेके आ रही है, तो किसका आ जाएगा? 1500 रुपए नाम आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रीटा कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग कैश, या तो लिखो न्यू पार्टनर ब्रिंग कैपिटल। नरेशन या तो बीइंग लिखो न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है बेटा? न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन है बेटा? यहां पर रीटा क्या लेके आ रही है? ब्रिंग हिज कैपिटल। बस खत्म हो गया सर काम, समझ में आ गया। नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रीटा कैपिटल। अभी आगे देखो, एंड 7,500 इन गुडविल इन कैश। अरे कैश का मतलब यहां पर बैंक है, मतलब वही कैश हो गया। समझ में आ रहा है? कैश मतलब तुम ऐसा मत सोचना कैश आएगा, अरे बैंक है तो बैंक ही आएगा। नया पार्टनर 7,500 रुपए किसका लेके आ रहा है? गुडविल का पैसा। अरे अभी इधर एंट्री पास किया, अरे अभी इधर एंट्री पास किया। एंट्री क्या रहेगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल अपने लिए क्या होता है? असेट्स। गुडविल कहां चला जाएगा? डेबिट में। और क्रेडिट में किसका नाम आएगा? ओल्ड पार्टनर का नाम आपको आएगा। नया पार्टनर आ रहा है बेटा, गुडविल का पैसा कौन लेके आ रहा है बेटा? रीटा। अरे अभी हमने एंट्री पास किया, रीटा गुडविल का पैसा लेके आ रही है, तो एंट्री क्या रहेगा बेटा? एंट्री क्या रहेगा? सबसे पहले इधर लिखो 1 अप्रैल गुडविल का पैसा लेके आ रही है, तो एंट्री क्या रहेगा? अरे सर कैश लेके आ रही है, अरे कैश और बैंक दोनों लिखे तो अरे दौड़ेगा, कोई मार्क्स कटने वाला नहीं, एक मार्क भी टीचर नहीं काटने वाली। क्लियर है? डन। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा लेके आ रही है? 7,500 रुपए लेके आ रही है। किस चीज का पैसा है? गुडविल का पैसा है। किस चीज का पैसा है? गुडविल का पैसा है। क्लियर है? 7,500। नया नरेशन क्या रहेगा? बिंग। बिंग क्या रहेगा? बिंग रीटा क्या करेगी बेटा? ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। किसका पैसा लेके आ रही है? गुडविल का पैसा लेके आ रही है। पर यहां तक लिख के रुकने का नहीं सर, इसमें कितना है? 2 एंट्री। इसमें कितना है? 2 एंट्री है। इसमें कितना एंट्री है? 2 एंट्री है। तो किसका पैसा लेके आया? गुडविल का पैसा। अपनी गुडविल का पैसा किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर को जाएगा। तो गुडविल कहां पर है? क्रेडिट, उसको उठा के क्या लिख दो? डेबिट। आप लोग एक लाइन छोड़ना, मैं नहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि आपको दिखे सब बच्चों को। क्लियर है? इसके लिए गुडविल कहां चला जाएगा? डेबिट। डेट क्या रहेगा सर? सेम 1 अप्रैल। एक लाइन छोड़ देना। 1 अप्रैल गुडविल कितना पैसा लेके आ रहा है? 7,500 रुपया लेके आ रही है। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? बच्चा समझ में आ रहा है? एक लाइक कर देना यार, दिल से एक लाइक कर देना। क्लियर है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल अपने लिए असेट्स। गुडविल कहां चला जाएगा? डेबिट में। और क्रेडिट में किसका नाम आएगा सर? सीता कैपिटल। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन है? सीता कैपिटल और गीता कैपिटल का नाम आपको आ जाएगा। कौन से रेशो में आएगा? अरे कौन से रेशो में आएगा सर? न्यू रेशो दिया गया है, पूरा सब में छाट मारो, कहीं न्यू रेशो दिया है नहीं। अरे सर ये आया ना, अरे वो न्यू रेशो नहीं, तीनों पार्टनर का, जैसे सीता, गीता और रीता का न्यू रेशो दिया है सर, कहीं पे भी दिया गया नहीं है। क्लियर है? कहीं पे भी दिया गया नहीं है। तो क्लियर है? कुछ आएगा नहीं आएगा सर? ये जो सीता और गीता का रहा कौन से रेशो में जाएगा सर? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या था? 3/5 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7,500 मल्टीप्लाई बाय 7,500। 5 1 5
525 आएगा ना बेटा, 5 वन जा 5, कितना बचेगा 2, 15, 15 3 45 आएगा, और 15 2 कितना आएगा बेटा, आएगा, राइट है बेटा, अरे राइट है कि नहीं है, 4500 और कितना आएगा सर 3000 रुपीज आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, 4500 और 3000 आएगा। क्लियर है बेटा। नरेशन क्या रहेगा, बिंग गुडविल, देखो ध्यान से देखना, नरेशन क्या रहेगा, बिंग गुडविल। बेटा इसको गुडविल को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, अरे कैंसिल करेंगे तो अकाउंट्स में उसका नाम क्या है, रिटर्न ऑफ, क्या नाम है, बिंग गुडविल, क्या करेंगे बेटा, रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स, रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर, बाय कौन कर रहा है बेटा, ओल्ड पार्टनर कर रहा है, ओल्ड पार्टनर। बस बिंग गुडविल को क्या करेंगे हम, रिटर्न ऑफ करेंगे, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे बाय ओल्ड पार्टनर। सर कैंसिल कैसे किया, ये रहा ना बेटा, ये गुडविल कहां था, क्रेडिट में था, ये आप लोग ऐसा करना मत, तो भाई लोग आप लोग कैंसिल करना मत, जस्ट आपको बता रहा हूं, ये गुडविल कहां था, क्रेडिट, और ये डेबिट में, इसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ, क्या करते हैं इसको, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। समझ में आ गया, आगे बढ़ू सर, बहुत ही सिंपल है, एकदम ही सिंपल है, बस हो गया, आगे आगे, अभी तो बस बेटा अभी दिमाग का खेल है, इधर देखो, अभी आपको खाली दिमाग यूज करना है। सर ये वाला देखो, ध्यान से देखो बेटा, इधर बताओ, फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएट अप टू ₹8,225। फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया गया, फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया है, 7000, कितना दिया गया ओए बच्चा, फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया है, 7050 रुपया, फर्नीचर कितना हो गया, 8025 रुपया, तो कितना वैल्यू बढ़ा, अरे अप्रिशिएशन, मतलब असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उसे क्या बोलते हैं, अप्रिशिएशन, कितना वैल्यू बढ़ा फर्नीचर का, अरे बहुत सिंपल है, 8025 में से 8025 में से 7050 को माइनस करना है। सर ये 5 कैसे, 5 यहां पर नहीं जाएगा, यहां पर क्या आएगा 7, यहां पर 10, यहां पर 9, यहां पर 10, 10 में से 5 गया, कितना बचेगा 5 अरे सॉरी 25 है ना, तो यहां पर कितना आएगा 12, 12 में से बेटा 5 गया, कितना बचेगा 75, राइट है। और बेटा ये आएगा 9 का 9 इधर आएगा, और यहां पर कितना आएगा, तो कितना वैल्यू बढ़ रहा है सर, अरे फर्नीचर का कितना वैल्यू बढ़ रहा है, 975 वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फर्नीचर का कितना आया 975 वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, अरे बच्चा बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, सर अप्रिशिएशन मतलब प्रॉफिट, तो यहां पर प्रॉफिट। बेटा याद रखो, एक चीज याद रखो बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल क्या रहेगा, इनकम एंड क्या रहेगा, गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट, गेन्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। क्लियर है। तो फर्नीचर का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो अपने को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है सर, फर्नीचर का कितना प्रॉफिट हो रहा है, अरे 975 फर्नीचर का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है सर, 975 फर्नीचर का प्रॉफिट हो रहा है। आगे, बिल्डिंग शुड बी अप्रिशिएट बाय 20%। अरे अब भी बता, अप्रिशिएशन मतलब, अरे असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब अप्रिशिएशन, अप्रिशिएशन होगा मतलब क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा। कितना वैल्यू बढ़ रहा है सर फर्नीचर का, 20%। तो सर फर्नीचर किधर गया, अरे सॉरी ये फर्नीचर का नहीं, सॉरी बिल्डिंग का 20%, सर 22,500 मल्टीप्लाई बाय 20%, 20/100। क्लियर है। एक काम करो, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 2250 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 0, 5 2 10 का 0, 2 2 4 1 5, 2 2 4, कितना आया सर 4,500 रुपीज। किसका वैल्यू बढ़ रहा है सर, ये अपने लिए बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है। कितना आया सर 4,500। तो इधर मैं लिख रहा हूं बिल्डिंग, अरे सर इधर क्यों लिख रहे बेटा, ये तो जर्नल एंट्री बोला है ना अपने को, ये तो जस्ट खाली हम ऐसे ही कर रहे हैं। कितना आया सर 4,500 रुपीज आपको किसका आया सर, ये अपने लिए बिल्डिंग का वैल्यू आ गया। क्लियर है, डन। आगे बेटा, आरडीडी मेंटेन एट कितना किया है 1,500। बेटा आरडीडी का मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर, लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ सर 1,500 रुपए लॉस। पर बुक में कितना लॉस दिया है सर 1,200 रुपए लॉस दिया। बेटा आरडीडी का मतलब होता है लॉस। आरडीडी मेंटेन एट 1,500, तो यहां पर 2 आरडीडी,
आरडीडी का मतलब होता है लॉस। कितना लॉस हुआ सर? 1500 रुपए लॉस हुआ। आरडीडी मेंटेन एट 1500, आरडीडी मतलब लॉस 1500 रुपए हुआ। तो सर 1500 लिखूं? नहीं, 1500 में से अपने को बुक में तो 1200 रुपए का लॉस ऑलरेडी दिया। मैंने बताया था ना, दिमाग में क्लिक करके रखने का। सर कितना दिया गया अपने को? 1200 रुपए का ऑलरेडी लॉस दिया है। तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? खाली 300 रुपए का हुआ। वेरी गुड, क्या बात है यार, ये बच्चे ऐसे आंसर देते ना, दिल खुश होता है। मॉर्निंग में लाइव लेने का मजा यही है कि पढ़ने वाले बच्चे आएंगे। क्लियर है? डन। आगे, स्टॉक इट्स टू बी रिड्यूस बाय 10%। अरे स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है। रिड्यूस का मतलब कम हो रहा है। कितने से हो रहा है सर? बाय 10% से। सर स्टॉक किधर गया? अरे 18,000 का 10%। ओए माय डियर स्टूडेंट, 18,000 का 10%। बच्चे को आता है। 10% बोले तो, अरे 10% बोले तो एक जीरो हटा दो। कितना आएगा? 1800 रुपए आएगा। कितना आएगा? 1800 रुपए आएगा। 1800 रुपए किसका आ गया सर? स्टॉक का वैल्यू आ गया। किसका आ गया सर? स्टॉक का वैल्यू आ गया। क्लियर है? डन। आगे 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 आगे, मशीनरी रिड्यूस बाय 5%। मशीनरी बेटा ये रहा मशीनरी। मशीनरी कितना दिया गया? 7,500। मशीनरी कितना दिया है? 7,500 का कितना रिड्यूस करना है सर? 5%। 5% बोले तो 5/100। 0 क्या करो? माइनस करो सर। 75 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 37। क्लियर है? कितना आया? 375। आया कि नहीं आया? अरे बेटा कितना आएगा बेटा? 375 आपको किसका आया? मशीनरी का है। कितना आया सर? 375 किसका आया सर? ये मशीनरी का आपको आंसर आया। क्लियर है? डन। समझ में आ गया? मशीनरी का 375 आपको 325। बच्चा बोल रहा है 325 नहीं बेटा, 375 का। क्लियर है? समझ में आया कैसे? चलो सर सारी चीज को आपने एकदम अच्छे से कर दिया। चलो अभी इसको टैली, बेटा अभी रुक जाओ, एक और एडजस्टमेंट बाकी है। सबको समझ में आया? असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट, कम होगा तो लॉस। ये रफली बनाना है अपने को, प्रॉपर बनाना नहीं। आगे क्या बोल रहे हैं? हाफ बेटा, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। एक बात बताओ, थोड़ा सोचो, थोड़ा ठंडा सोचो। चाय पीते रहोगे चाय पी लो, पानी पीते रहोगे पानी पी लो। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। बेटा अमाउंट ऑफ गुडविल कितना दिया गया? 7,500। बेटा 7,500 गुडविल, क्या अमाउंट ऑफ गुडविल कितना दिया गया? 7,500 दिया। उसका आधा कितना होगा? समझ में आ रहा है? हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यू कितना दिया गया? 7,500। उसका हाफ का मतलब होता है 1/2। हाफ का मतलब होता है आधा। अरे हाफ का मतलब होता है 50%। 50% कितना होगा? 3750। कितना आएगा? अरे कितना आएगा? 3750। क्लियर है? आधा। अभी हमने किया था ना कुछ इसका, किधर गया? किधर? अच्छा रफ कर दिया। कितना आएगा सर? 3750 आपको आएगा। उसको क्या करेंगे बेटा? विड्रॉ। अरे विड्रॉ करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर विड्रॉ का मतलब होता है पैसा जा रहा है। विड्रॉ का मतलब होता है पैसा जा रहा है। विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। कौन कर रहा है? ओल्ड पार्टनर। बेटा ओल्ड पार्टनर, बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर मैं आपको समझाता हूं। इधर देखो, आपको मैं समझाता हूं। क्या बोल रहे बेटा? सबसे पहले हाफ का मतलब बेटा आपको ये लिखना नहीं है, जस्ट खाली समझा रहा हूं। हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। अमाउंट ऑफ क्या है बेटा? गुडविल। आगे क्या बोल रहे बेटा? विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। विड्रॉ बाय कौन कर रहा है? ओल्ड पार्टनर कर रहा है। हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अमाउंट कितना था? 7,500। उसका आधा। अरे 7,500 है, उसका आधा मतलब होता है हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 3750। ये 3750 विड्रॉ। अरे विड्रॉ क्या करेगा? पैसा। अरे विड्रॉ का मतलब होता है जा रहा है। क्या जा रहा है सर? विड्रॉ का मतलब होता है अपने पास से पैसा जा रहा है। कौन विड्रॉ करेगा? ओल्ड पार्टनर। तो पैसा किसके पास आ रहा है? डेबिट द रिसीवर। अरे डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है बेटा? ओल्ड पार्टनर। विड्रॉ कौन कर रहा है? ओल्ड पार्टनर। डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है सर? इधर आएगा 1 अप्रैल। कौन करेगा बेटा? सीता कैपिटल अकाउंट
और गीता कैपिटल अकाउंट, सीता कैपिटल अकाउंट, गीता कैपिटल अकाउंट। ये पैसा क्या करेगा, डेबिट द रिसीवर, और अपने पास से क्या हो रहा है, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। अमाउंट ऑफ गुडविल मतलब अपने पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है सर, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल। कितना, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ विड्रॉ बाय कैश। क्लियर है, तो कितना जा रहा है सर, 3750 जा रहा है। ये 3750 किसके पास आ रहा है, सीता और गीता के पास आ रहा है। तो एक बच्चे ने आंसर दिया 2250 प्लस 1500 रुपीज आपको आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अरे बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग क्या आ जाएगा सर, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल क्या हो रहा है सर, विड्रॉ बाय कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर। विड्रॉ बाय कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? क्लियर है बेटा, समझ में आया ये कैसे मैंने क्या किया, हाफ, आधा पैसा विड्रॉ। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए खाली बताया कि आधा पैसा विड्रॉ करेगा तो अपने पास से पैसा जाएगा और किसके पास आएगा बेटा, ओल्ड पार्टनर के पास आएगा। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़े। सर अभी कुछ भी नहीं करना बेटा, सम हो गया, बस आपको अभी खाली कॉपी पेस्ट करना है। सर क्या कॉपी पेस्ट करना है, ये वाला देखो, सबसे पहले ये वाला देखो, ये डेबिट बैलेंस कहां पर आएगा बेटा। एक बात बताओ, यहां पर कौन सा अकाउंट बनाते हैं, अरे इधर कौन सा अकाउंट बनाते हैं, डेबिट और एक्सपेंस, क्रेडिट और इनकम। अरे सर ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर हम, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट है बेटा, ये जो मैंने कौन सा अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट में कितना टोटल है, अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में कितना टोटल है और क्रेडिट में कितना टोटल है। चलो टोटल करते हैं बेटा। एक काम करता हूं मैं, फटाफट कैलसी ले लेता हूं कि हाथ से करूं। चलो बेटा इसका डेबिट का टोटल करो, 300 प्लस 1800 प्लस 3750, 375, बस 375 है। कितना टोटल आया सर इसका, 2475। डेबिट का टोटल कितना और क्रेडिट का 4500 प्लस 975, कितना आया सर 5475। बेटा कितना टोटल आया, अरे डेबिट, अरे रिवैल्यूएशन भी बोलते हैं बेटा, कोई बात नहीं, रिवैल्यूएशन भी बोला जाता है, पर मेजॉरिटी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना आया, 2475। तो इधर देखो 1 अप्रैल लिखो, 1 अप्रैल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना आया सर, कितना आया डेबिट बैलेंस कितना आया सर, 2475। और ये किस किस का बैलेंस है, तो 3 लोग का बैलेंस है। सबसे पहला किसका है, आरडीडी का कितना बैलेंस है सर, 300 रुपया है। आरडीडी के बाद कौन है बेटा, स्टॉक 1800 रुपए, स्टॉक 1800 रुपए का किसका है, स्टॉक, और 375 किसका है, मशीनरी। तो ये किसका है, स्टॉक, और ये किसका है सर, मशीनरी का बैलेंस है। किसका है सर, मशीनरी का बैलेंस है। क्लियर है, समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना है सर, 2475, तो 2475 लिखा। और यहां पर क्रेडिट में किस किस का नाम आएगा, आरडीडी, स्टॉक और मशीनरी। सर नाम क्या लिखेंगे, इधर देखो कुछ नहीं लिखना है, बीइंग असेट्स रीवैल्यू, बस बीइंग असेट्स रीवैल्यू। अगर सर असेट्स लिखना है तो बीइंग आरडीडी, स्टॉक, या तो ऐसा लिखना है मशीनरी, डेप्रिसिएशन, बस बीइंग असेट्स रीवैल्यू लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है, डन। आगे असेट्स डेप्रिसिएशन लिखोगे तो भी चलेगा, असेट्स डेप्रिसिएशन लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं बेटा। 1 अप्रैल, वापिस से 1 अप्रैल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बेटा क्रेडिट बैलेंस कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 5475।
क्रेडिट में कितना है प्रॉफिट एंड लॉस 5475। तो ये दोनों के नाम कहां पर आएंगे डेबिट में। डेबिट में सबसे पहले किसका नाम आएगा फर्नीचर अकाउंट। कितना आया सर 975 आया 975। और किसका आया सर 4500 किसका आ जाएगा सर अपने लिए बिल्डिंग का नाम आ जाएगा। किसका नाम आ जाएगा बच्चे लोग बिल्डिंग का नाम अपने लिए आ गया। क्लियर है। अरे बच्चा समझ में आया कि नहीं आया फर्नीचर आ गया और किसका नाम आ गया सर बिल्डिंग का नाम आ गया। नरेशन क्या रहेगा बीइंग असेट्स को क्या करना है सर अप्रिशिएशन क्योंकि असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा था अप्रिशिएशन। क्लियर है। अगर असेट्स लिखना बीइंग फर्नीचर एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट लिखो दौड़ेगा बेटा दौड़ेगा मतलब दौड़ जाएगा। क्लियर है समझ में आ गया। फर्नीचर और बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। अभी एक ही एंट्री बचा है बच्चे लोग को आता है। बच्चे लोग यहां से चिल्लाने लगे सर हमको आता है आगे ही बता दिया सर 3000। अरे सर मैं सोचा क्या 3000। देखो इसको क्या करना है टैली करना है। इसको क्या करना है बेटा टैली करना है। कौन सा साइड ज्यादा है सर ये वाला साइड ज्यादा है 5475 उसमें से माइनस करो आंसर कितना आएगा 3000 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 3000 आंसर आएगा। 3000 को बेटा नाम क्या लेना है। अरे नाम क्या आएगा ये कहां जाएगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। कहां जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये कौन से पार्टनर में जाएगा सीता और गीता में चला जाएगा। अभी बच्चा एक जगह गलती कर देता है। क्या करता है पता है इसका एंट्री कुछ ऐसे पास करता है सीता और गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अरे बेटा रीवैल्यूएशन ये इधर देखना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट किधर है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से आया सर 3000। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना आया 3000। तो इधर लास्ट एंट्री 1 अप्रैल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना आया। अरे एडजस्टमेंट अकाउंट कितना आया सर 3000 रुपया आया। कितना आया 3000। और ये कौन से दो पार्टनर में जाएगा सर सीता और गीता। कौन से दो पार्टनर में जाएगा सीता और गीता कैपिटल अकाउंट में क्या होगा चला जाएगा। सीता और गीता कैपिटल अकाउंट में क्या होगा चला जाएगा। इसको आप लोग करके मेरे को बताओगे बीइंग क्या रहेगा बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो कौन सा रेशो क्या था सर। अरे रेशो क्या था सर 1800 और 1200। कितना आएगा सर रेशो क्या था सर 3/5 और इसका कितना आया सर 2/5। बेटा सम खत्म हो गया। क्लियर है सम खत्म हो गया। और कितने मार्क्स मिले इसके पूरे के पूरे 10 मार्क्स। क्लियर है। और कितना सिंपल था कि नहीं सिंपल था। अरे एक लाइक करो यार। चलो आगे बढ़े। किसी को यहां तक कुछ डाउट है बेटा सम के अंदर तो आप जरूर से हमको क्या कर सकते हो पूछ सकते हो। क्लियर है। किसी को डाउट है बेटा यहां तक क्लियर है। किसी को डाउट है बेटा यहां तक तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर है। चलो आगे बढ़े। नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है बेटा बस इतना ही बनाना था। बस यही जर्नल एंट्री बोला था जर्नल एंट्री भर कर दिया। समझ गए ना बेटा। अरे बहुत ही सिंपल है टेंशन में को गए मैं ही ना। अरे देखो अभी धीरे धीरे सब चैप्टर आएगा। पहला हेमल सर जो सिंपल होता है उससे शुरुआत करते धीरे धीरे सब आपको आ जाएगा। क्लियर है डन। आगे एक और सम बेटा चलो इसको हटा दूं। टोटल 10 मार्क का सम है और इतनी एंट्री आपको करनी है। अगर ध्यान से देखोगे कितनी एंट्री हुई 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंट्री हुई। 8 एंट्री के कितने मार्क्स मिले आपको 10 मार्क आपको मिले। क्लियर है। चलो सर आगे बढ़ते बेटा। इसको मैं क्या करता हूं हटा देता हूं। इसको हटा देता हूं। क्लियर है डन। तो ये सम अपना खत्म हो गया बेटा। आगे और
चलो ये सम को मैं हटा देता हूं बेटा, यहां पर अपना ये मार्च 2024 का सम हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते बेटा। ये बेटा सम है मार्च 2023 का। बेटा इधर देखो, इधर देखो, मार्च 2023 का। सर कुछ करना नहीं है इस सम में, खाली किसका है बेटा? आपको करंट अकाउंट है। चलो इधर भी क्विक बता देते, उसके बाद वाला ये सम खुद से करने में, ये सम मैं करूंगा बेटा, क्योंकि यहां पर बोला कैपिटल अकाउंट ऑल पार्टनर एडजस्ट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बताऊंगा। चलो सबसे पहले बेटा यहां पर देखो कौन से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। पार्टनर्स करंट अकाउंट बोला है, कैपिटल अकाउंट बोला नहीं है, कैपिटल अकाउंट बोला नहीं है। चलो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं बेटा? द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ, यहां पर क्या दिया? आदित्य और किसका दिया है बेटा? यहां पर चैतन्य, आदित्य चैतन्य 31 मार्च 2019। सबसे पहले बेटा क्रेडिटर, क्रेडिटर किधर आएगा? लाइबिलिटी। सर कैपिटल, ओए बच्चा कौन सा अकाउंट बोला है? पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल किधर जाएगा? अरे कैपिटल किधर जाएगा मेरे बारे? अरे कैपिटल डायरेक्ट कहां लिख दो? लाइबिलिटी में लिख दो। और बेटा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाएगा, वहां पर नाम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा देखो ये सम सिंपल है, इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूं, इसके बाद वाला डिफिकल्ट सम है वो मैं करने वाला हूं। क्लियर है? कहां चला जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिल्डिंग असेट्स, फर्नीचर असेट्स, मशीनरी असेट्स, स्टॉक असेट, डेटर असेट, कैश। कैश कहां चला जाएगा? कैश अकाउंट्स में चला जाएगा। और याद है बेटा असेट्स ऑलवेज, अभी मैंने बताया कौन सा साइड? डेबिट, तो असेट्स ऑलवेज डेबिट। यहां पर क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है? सर आगे देखो, दे एडमिट, कौन एडमिट हो रहा है बेटा? संचित इनटू द पार्टनरशिप। तो यहां पर 3 पार्टनर हो गया, आदित्य, चैतन्य और कौन हो गया बेटा? सचिन, सॉरी सचिन पार्टनर हो गया। बिल्डिंग वैल्यू कितना हो गया? 36,000। बेटा बुक में बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया गया है? 30,000। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो रहा है? 6,000 बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ओए बच्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? सर हमको पता है बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। आगे एंड सॉरी बिल्डिंग टू बी वैल्यू मशीनरी एंड फर्नीचर शुड बी रिड्यूस बाय 10। अरे अभी बताया यार, मशीनरी एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 10, 10% मतलब 180 और इसका कितना आएगा? 4,200। बेटा वैल्यू कम हो रहा है, कम। 10% बोला तो एक जीरो हटा दो ना, 10% बोला तो एक जीरो क्या करने का? हटा देने का। क्लियर है? समझ में आया? सचिन शुड पे, बेटा इधर देखो, इधर देखो, आया अब भी आया। सचिन शुड पे 6,000 ही शेयर ऑफ गुडविल। अरे बच्चा अब भी किया, सचिन गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा? अरे सचिन गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल, अरे सॉरी ये रहा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल अपने लिए क्या रहेगा? असेट्स ऑलवेज डेबिट। और क्रेडिट में किसका नाम आएगा? आदित्य और चैतन्य का नाम आपको आएगा। पर अभी मैंने सम कराया, गुडविल को क्या करेंगे बेटा? 50% गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर इन कैश। बेटा 6,000 है, 6,000 का 50% कितना होता है? अरे 50% मतलब हाफ। ओए बच्चा वहां पर हाफ दिया था, यहां पर 50% दिया गया है। 6,000 का 50% मतलब 1/2 कितना आता है सर? आधा। आधा मतलब कितना आएगा? 3,000। 3,000 कौन करेगा बेटा? विड्रॉ। विड्रॉ करेगा तो अपने पास से पैसा जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट दिया है, कैश अकाउंट आएगा, पैसा कितना जा रहा है? 3,000। और किसके पास आएगा पैसा? 2 ओल्ड पार्टनर कौन है बेटा? आदित्य और चैतन्य। पर कौन सा अकाउंट लिखना बेटा? करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट लिखना। कौन सा अकाउंट? पर सर इधर रेशो दिया है 3:2, हाँ तो 3:2 में कर देना। क्लियर है? रेशो कितना दिया गया है? 3:2 में दिया गया है। अभी हमने किया, बहुत ही सिंपल है। प्रोविजन 5% डाउटफुल डेट आएगा, चलो डेटर का 5%, अरे 5% कितना आएगा सर? इसका 5% 5,400 मल्टीप्लाई बाय 5.5/100, 0 माइनस करो, 540 मल्टीप्लाई बाय 500, 5 4 25 26 सर कितना आएगा सर? 2,700 रुपये। इसका क्या करना है सर? आपको माइनस कर देना है। क्लियर है? डन। आगे ही शुड ब्रिंग, कितना पैसा लेके आ रहा है? 18,000 इज अ कैपिटल। बेटा ही का मतलब कौन रहेगा? सचिन।
सचिन कैपिटल का पैसा लेके आ रहे, एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा, गुडविल का नाम आपको आ जाएगा, सॉरी कैपिटल का नाम आ जाएगा। स्टॉक टेकन वैल्यू कितना दिखा है बेटा 30,000, स्टॉक का वैल्यू 30,000, तो वैल्यू कितना बढ़ा 5,400 रुपए स्टॉक का वैल्यू बढ़ा। कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम करना है, आपको आ जाएगा बेटा, मेरे पे भरोसा रखो, नहीं आएगा तो मैं इसको कल परसों आप जब भी बोलो सॉल्व करा दूंगा। क्लियर है, आगे बढ़े बेटा। अभी मैं सम सॉल्व करने वाला हूं बेटा, ये बहुत ही सिंपल है, खाली इसमें करंट अकाउंट दिया है, बस इतना ही है, बाकी हमने जैसे सम किया वैसे ही है। चलो आगे बेटा, ये सम को खुद से कर लेना, मार्च 2023 का सम खुद से कर लेना बेटा। आगे बढ़ू, आगे बेटा चलो शुरू करें मार्च 2022 का सम, ये मैं खुद करने वाला हूं, मार्च 2022 का सम। चलो बच्चे लोग शुरू करते हैं, चलो शुरू करें। चलो मार्च 2022 का फॉर्मेट रेडी रखो, फटाफट शुरू करते हैं, मार्च 2022 का सम शुरू करेंगे। क्लियर है, अरे बस बस खत्म हो गया, बस ये ए सम खत्म करके ब्रेक। चलो शुरू करते। सबसे पहले बोला क्या क्या, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या बोले बेटा, राम एंड श्याम आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, क्या दिया है सर 3:1। अरे 3:1 का मतलब क्या होता है, 3/4 1/4। क्लियर है, कौन किसका, राम और श्याम का रेशियो कितना दिया गया है सर 3/4 1/4 दिया गया। द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2020 वेयर एज फॉलो। सबसे पहले सर यहां पर बोला क्या गया, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म मतलब 1 अप्रैल 2000 भरत जब भी एडमिट हो रहा है तभी का। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ राम श्याम और भरत, तो इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आएगा, राम श्याम एंड किसका नाम आएगा सर भरत का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। ये कौन सा अकाउंट बना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को ही क्या बोलते हैं बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला। इन द बुक्स ऑफ राम श्याम भरत प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके नीचे हाफ पेज पे पार्टनर्स कैपिटल, हाफ पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, हाफ पेज पे पार्टनर्स कैपिटल। कौन से पार्टनर है, राम श्याम और कौन है बेटा, भरत। क्लियर है, यहां पर क्या आ जाएगा, राम श्याम और कौन आ जाएगा, भरत का नाम आ जाएगा। कभी है बेटा 1 अप्रैल 2020। तो बैलेंस शीट एज ऑन क्या आ जाएगा 1 अप्रैल। बेटा ये पूरे पेज पे रहेगा, बैलेंस शीट पूरे पेज पे 1 अप्रैल 2020। और छोटा सा बेटा कैश अकाउंट बनाना। बुक के अंदर कैश है तो कैश अकाउंट लिखना है। क्लियर है बेटा, ठीक है। अगर बैंक रहेगा तो बैंक अकाउंट। क्लियर है, चलो हमने ये बना दिया, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा चलो आप और मैं, बेटा देखो हम दोनों मिलके सॉल्व करेंगे ना तो हर चीज आसान लगेगी। क्लियर है, मैं अकेला सॉल्व करूंगा तो मुझे डिफिकल्ट लगेगा, आप अकेले सॉल्व करोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो हम दोनों मिलके सॉल्व करते हैं इसको। क्लियर है, सबसे पहले मेरे साथ दो, समझ में आ रहा है ना बेटा, जो भी बोला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर कौन से अकाउंट बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हाफ पेज पे पार्टनर्स कैपिटल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, और छोटा सा मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट बना दिया। क्लियर है, अभी इतना दिमाग में पता होना चाहिए। सर क्या पता होना चाहिए, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। याद रखना, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। क्लियर है बेटा, सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी। बेटा ये कैपिटल कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में चला जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वहां पर नाम क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वहां पर नाम क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है, राम और श्याम जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल कौन से रेशियो में आएगा सर, ये 3:1। 3:1 का मतलब आएगा बेटा ये 16,000 है बेटा, इसको 3:1 करोगे तो 12,000 और 4,000 आएगा। कितना आएगा, 12,000 4,000 आएगा। क्लियर है, पार्टनर्स कैपिटल कैश। बेटा कैश, अरे कैश किधर चला जाएगा, अभी मैंने बताया ना कैश अकाउंट बनाना है, डेबिट। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश अकाउंट में चला जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। सन्ड्री डेटर, अरे सन्ड्री डेटर असेट्स
लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स, स्टॉक असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, फर्नीचर भी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक किसी कुछ डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर है। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जनरल रिजर्व में 3:1 में दे देना है। क्लियर है। और असेट्स पार्टनर असेट्स कहाँ चला जाएगा, असेट साइड में कैश है, डेबिट साइड कैश अकाउंट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों, डेबिट में जाएगा तो 2, क्रेडिट में जाएगा तो बाई। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दे एडमिट, कौन एडमिट हो रहा है बेटा, भरत। भरत आ रहा है इनटू द पार्टनर 1 अप्रैल 2020। ही का मतलब क्या रहेगा, ही का मतलब क्या रहेगा, भरत। भरत शेल हैव ब्रिंग कैश, कितना लेके आ रहा है, 40,000 लेके आ रहा है, इज कैपिटल। और बच्चा अभी हमने किया, नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, जर्नल एंट्री क्या रहेगा, नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा, कैश। एंट्री क्या रहेगा सर, कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या रहेगा, कैश। कितना पैसा लेके आ रहा है, 40,000। किस चीज का पैसा है, कैपिटल, तो 2 को इसका नाम आ जाएगा सर इधर भरत कैपिटल अकाउंट्स का नाम आपको आएगा। कितना पैसा लेके आ रहा है सर, 40,000 रुपए लेके आ रहे। समझ में आया। कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आएगा सर, भरत कैपिटल अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है। आगे क्या बोल रहे हैं, और 1/5 शेयर, अरे भरत का रेशो 1/5 है, और 20,000 इज शेयर ऑफ, किसका पैसा लेके आ रहा है, गुडविल। बेटा और पैसा लेके आ रहा है, किसका पैसा लेके आ रहा है, गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। तो एंट्री क्या रहेगा, एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितना आ रहा है, 20,000। किस चीज का पैसा लेके आ रहा है सर, ये गुडविल का पैसा लेके आ रहा है। किस चीज का पैसा लेके आ रहा है, गुडविल। और गुडविल अपने लिए क्या होता है, असेट्स। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, अभी जैसे स्टार्टिंग में कराया था। कितना पैसा लेके आ रहा है सर, 20,000। और किस में चला जाएगा, ये जो पैसा है 20,000 किस में चला जाएगा, राम और श्याम कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है। कैपिटल अकाउंट कौन से रेशो में सर, 3:1। 3:1 करेंगे मतलब 3/4, 1/4। सर कितना आएगा, 15,000। और कितना आएगा, 5,000 रुपए आपको आ जाएंगे। क्लियर है। बहुत ही सिंपल है सर, मजा आ गया, एकदम ही सिंपल था। प्रोविजन, अरे प्रोविजन आया तो दिमाग में क्या रखने का, RDD 5% डाउटफुल डेट क्रिएट ऑन सन्ड्री डेटर। बेटा ये रहा सन्ड्री डेटर, उसका 5% निकालना है। स्टार करो, अरे आएगा कि नहीं आएगा, सन्ड्री डेटर का 5% निकालना है। स्टॉक शुड बी अप्रिशिएट बाई 5%, स्टॉक को स्टार करो। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाई 20%, लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार करो। फर्नीचर डेप्रिशिएट बाई 20%, फर्नीचर को स्टार करो। चलो आ गया। और लास्ट कैपिटल अकाउंट, ये हम करते। क्लियर। एडजस्ट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थ्रू कैश अकाउंट। चलो एक काम करते, सबसे पहले बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते। कैसे निकालते, अरे बेटा मैं नहीं बोल रहा, बुक ने बोला है। बेटा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कैपिटल क्या बोल रहे, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट इन न्यू प्रॉफिट शेयर। सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो। तो इधर देखो, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, बैलेंस ऑफ 1। इसका फॉर्मूला क्या, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। शेयर ऑफ क्या रहेगा सर, न्यू पार्टनर। और न्यू पार्टनर कौन आया सर, इधर न्यू पार्टनर कौन है बेटा, भरत। न्यू पार्टनर कौन आया सर, इधर भरत है। 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है बेटा, भरत। और भरत का रेशो क्या था बेटा, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अरे भरत का रेशो इधर ही मैंने बताया, कितना आया था सर, भरत का कैपिटल इन 1/5 शेयर। कितना आया, 1/5 शेयर। भरत का रेशो कितना था, 1/5। 1/5 करेंगे तो इसके अपॉन में कुछ है नहीं, तो इसके अपॉन में भी क्या आएगा, 1। 5 1 जा, इसके किससे मल्टीप्लाई करना है, 5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1/5। 5 को क्या ले लेंगे कॉमन, 5 माइनस 1। आंसर कितना आएगा, 4/5 आपको आंसर आएगा। ये क्या मिला, बैलेंस ऑफ 1। अभी क्या चाहिए, अभी क्या चाहिए, न्यू रेशो। न्यू रेशो कैसे मिलेगा, अरे न्यू रेशो कैसे मिलेगा, ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, बैलेंस ऑफ 1 आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले बेटा राम, अरे राम का ओल्ड रेशो कितना दिया था, ओए बच्चा राम का ओल्ड रेशो कितना दिया था, 3/4। और
श्याम, श्याम का ओल्ड रेशो कितना दिया था 1/4, मल्टीप्लाई बैलेंस ऑफ 1 4/5, 4/5। चलो बेटा 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। बेटा इसको और कैंसिल कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये रहा ना सर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। क्लियर? ये किसका है? राम और श्याम। और अपने पास भरत, और भरत का तो बेटा राम श्याम, और ये भरत का तो अपने पास न्यू ही रेशो दिया है, राम श्याम। और भरत का तो न्यू ही रेशो अपने को कितना दिया था सर? ये रहा 1/5। भरत का तो ये अपने 1/5 न्यू रेशो मिला। तो अपने लिए बेटा न्यू रेशो क्या मिला? अरे न्यू रेशो क्या मिला सर? 3/5, 1/5 और 1/5 अपने लिए क्या मिला सर? ये न्यू रेशो। पर सर इसका फायदा किधर आएगा? अरे आएगा ना, सब्र करो, इसका फायदा आपको मिलेगा। क्लियर है बेटा? कहां पर मिलेगा आपको मैं बताता हूं। ये जस्ट खाली हमने न्यू रेशो निकाल दिया। चलो सबसे पहले सम की शुरुआत करते। सभी बच्चों ने फॉर्मेट बना दिया? ओए बच्चा फॉर्मेट बना दिया? सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया गया है सर? अरे सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया गया है सर? 80,000 रुपए दिए गए। और बिल्स पेबल 42। सन्ड्री क्रेडिटर तो लाइबिलिटी साइड में लिखो इधर। बेटा कुछ लाइन छोड़ देना, कुछ लाइन छोड़ देना कैपिटल के लिए। तो यहां पर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, स्टार है नहीं, डायरेक्ट आउटर में 80,000। उसके बाद है बेटा बिल्स पेबल कितना दिया गया है सर? 42,000। स्टार है नहीं, डायरेक्ट आउटर में। जिसको स्टार नहीं है चुपचाप कहां लिखो सर? आउटर साइड पे लिख दो। 80 और 42। कैपिटल 1,20,000 और 40। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पर नाम क्या आएगा? बाय बैलेंस। ब्रॉड डाउन कितना आया सर? 1,20,000 और 40। 1,20,000 और 40,000 रुपया आया। क्लियर है? और उसी में ही क्या आ जाएगा सर? जनरल रिजर्व आ जाएगा 16,000। उसी में क्या आएगा? बाय जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व। और कौन से रेशो में आएगा सर? 3:1, क्योंकि रेशो क्या दिया है? 3:1, मतलब 3/4। बेटा 16,000 है, कितना आएगा? 12,000। और कितना आएगा सर? 4,000 आपको आ जाएगा। क्लियर है? डन। आगे बढ़ते हैं बेटा। कैश अकाउंट में 80,000। कैश अकाउंट बनाया था बेटा, 80,000 रुपए लिखो बेटा। असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। इधर नाम क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैश अकाउंट में 80,000 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बेटा सन्ड्री डेटर 64,000 इनर में लिखना, इनर में लिखो सन्ड्री डेटर कितना आया सर? 64,000 आया। 3 लाइन बेटा, स्टार रहेगा 3 लाइन छोड़ना। लैंड एंड बिल्डिंग 32,000, 3 लाइन छोड़ो। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 32,000। तो यहां पर आएगा लैंड एंड बिल्डिंग 32,000 रुपीज आपको मिला। उसके आगे क्या दिया गया है? स्टॉक 40,000। 40,000 किसका दिया गया है बच्चे लोग? स्टॉक का दिया गया। तो ये रहा सर स्टॉक 40,000। तो यहां पर आ जाएगा सर स्टॉक 40,000। क्लियर है? डन। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी को स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर में 60,000। तो यहां पर लिखो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी डायरेक्ट आउटर में कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। क्लियर है? स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर में। लास्ट फर्नीचर 22,000। फर्नीचर को स्टार इनर में 22,000। फर्नीचर इनर में लिख के 3 लाइन छोड़ देना। क्लियर है? 22,000 रुपए आ जाएगा। क्लियर है? सारी चीजें हमने क्या कर दी सर? लिखना शुरू कर दिया। अभी आगे बेटा एडजस्टमेंट। बेटा अभी ये जो मैंने लिखा नॉर्मल लिखा, अभी आप लोगों ने भी लिख दिया रहेगा। एडजस्टमेंट हमेशा में अलग कलर, अभी जब सीख रहे हैं तो अलग कलर की पेन से लिखते हैं। बोर्ड में कोई एक ही कलर की पेन यूज करना। सबसे पहले क्या बोल रहे? ही का मतलब क्या रहेगा? भरत। शेल ब्रिंग कितना पैसा लेके आ रहा है? 40,000। किसका लेके आ रहा है? कैपिटल। तो एंट्री क्या रहेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल अकाउंट। कैश डेबिट है,
कैश डेबिट है तो कैश की डेबिट में कितना आएगा 40,000 रुपए आपको आ जाएगा। किसका नाम आएगा सर, इधर कैश में किसका नाम लिखना है, भरत कैपिटल अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा 40,000। क्लियर है। कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट की डेबिट में भरत का नाम, भरत कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा सर, इधर भरत कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो इसमें किसका नाम आ जाएगा सर, कैश अकाउंट्स का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। कैश डेबिट था तो कैश की डेबिट में भरत का नाम, अभी भरत कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट में किसका नाम आएगा, कैश का नाम। अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं बेटा, 1/5 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट और 20,000 शेयर ऑफ किसका पैसा लेके आ रहे हैं, गुडविल का पैसा। अरे गुडविल का कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अरे बेटा एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पर गुडविल अपने लिए क्या होता है, असेट्स। गुडविल गुडविल तो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट 20,000, नाम किसका आएगा, गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट 20,000, नाम किसका आएगा सर, इधर गुडविल का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है। पर गुडविल अकाउंट अगर मैं बनाता हूं तो टैली हो जाएगा। और बनाना ही क्यों, जब मार्क्स ही मिलने वाले नहीं है तो बनाना ही क्यों। अगर मैंने गुडविल अकाउंट बाय चांस बनाया, चलो ये मैंने इधर गुडविल अकाउंट बनाया आप लोग के लिए, आप लोग बोल रहे हो सर गुडविल क्रेडिट है, क्रेडिट में नाम किसका आएगा, बाय कैश अकाउंट 20,000। और यहां पर वापिस से गुडविल डेबिट है, डेबिट में नाम किसका आएगा, टू राम और श्याम, कितना आएगा सर 15,000 और ये 5,000। ये तो टैली हो गया ना बेटा, इधर भी 20 आया, इधर भी 20 आया। गुडविल अकाउंट क्यों बना, जब टैली हो गया, कुछ इसका यूज ही नहीं है तो टैली हो गया तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो गुडविल गुडविल को क्या करो, बनाना नहीं है। राम और श्याम किधर एक क्रेडिट 15,000 और 5,000, 15,000 और 5,000। क्लियर है। राम और श्याम किधर एक क्रेडिट 15,000 5,000, नाम किसका आएगा सर, बाय गुडविल। अरे सॉरी, राम और श्याम किधर है बच्चा, देखो गलती। क्लियर है। राम और श्याम किधर है क्रेडिट, क्रेडिट में नाम किसका आएगा, बाय गुडविल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है। गुडविल गुडविल तो टैली हो गया। राम और श्याम किधर है क्रेडिट, तो उसकी कहां लिखेंगे सर, हम क्रेडिट में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 15,500, नाम किसका आएगा सर, गुडविल का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हो गया। अभी प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेट ऑन सन्ड्री डेटर। बेटा डेटर में से 5% माइनस करो, ये रहा डेटर। अरे बेटा 64 में से 5% माइनस करो, चलो लेस। अरे लेस क्या लिखा गया, RDD @5%। चलो 64 का 5%, 5/100। मुझे पता है बेटा, थोड़ा तुम बोल रहे हो सर थोड़ा होल्ड करो यार, थोड़ा ब्रेक दो, कोई बात नहीं बेटा, बस 10-15 मिनट और। माइनस करो कितना आ जाएगा, 60,800 आएगा। अरे राइट या रॉन्ग है, सन्ड्री डेटर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, 3,200 रुपया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इधर आ जाओ, 3,200 रुपया कितना आया सर, 3,200 रुपया। किसका नाम आया सर, सन्ड्री डेटर। अगर सन्ड्री डेटर नहीं लिखना है आपको तो क्या लिखना है सर, इधर RDD लिखो तो भी चलेगा, RDD लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है, डन। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, ये हो गया 5%। स्टॉक शुड बी अप्रिशिएट बाय 5% और लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 20%। स्टॉक 5%, स्टॉक कितने से अप्रिशिएट करना है, 5%। और लैंड एंड बिल्डिंग को कितने से करना है, 20%। तो यहां पर ऐड अप्रिशिएशन @5%। चलो बेटा ये 40,000 का 5% निकालो, कितना आएगा सर, 2,000 रुपए आएंगे। प्लस करो कितना आ जाएगा, फॉर अप्रिशिएशन मतलब प्रॉफिट होता है कि लॉस हो रहा है, किधर जाएगा, स्टॉक 5%। लैंड एंड बिल्डिंग को कितने से करना है सर, मेरे को 20%। लैंड एंड बिल्डिंग को किससे करना है सर, मेरे को 20% से करना है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग 20%, तो यहां पर आएगा ऐड अप्रिशिएशन @20%। चलो बेटा, बेटा इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ और किधर लिखूं, 20/100। 0 माइनस करो, 6,400 रुपये आएंगे बेटा, माइनस 32 + 6 38,400। राइट है।
32 में 6 डालो। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ सर? प्रॉफिट लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 6004। बेटा आउटर में कितना? 6400 रुपए लैंड एंड बिल्डिंग का आया। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और बाई किसका नाम आ जाएगा सर? स्टॉक का क्या आ जाएगा? नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है? अकाउंट लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग खाली लिखो ना। स्टॉक का 2000 रुपए। क्लियर है? डन? अरे डन हो गया ना? यस। आगे फर्नीचर डेप्रीशिएट बाई 20%। फर्नीचर को डेप्रीशिएट किससे करना है सर? 20% से करना है। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस एग्जिट 20%। चलो डेप्रीशिएशन करो 20% लेस। डेप्रीशिएशन @ 20%। चलो 22,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100। बेटा 0 0 माइनस 2 2 जा 2 0 0 2 0 0 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 कितना आया? 4400। और 22 और 4 कितना होगा? 26,400। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? बेटा डेप्रीशिएशन, अरे माइनस होता है सर, क्या ऐड कर रहे हो यार? 4400, इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो 17,600 रुपए। राइट है? 4400 फर्नीचर, 4400 फर्नीचर। राइट है? अरे राइट है। 4400 माइनस करेंगे सर, कहाँ आप भी ऐड कर रहे थे? चलो सारी चीजें हो गई, क्योंकि बेटा 22 में से 4 जाएगा 18, 18 में से और अपने को 400 माइनस करना है, 17,600 आंसर आएगा। क्लियर है बेटा? डन। सारी चीजें यहां पर खत्म हो गई। चलो अभी लास्ट बेटा, इसको टैली करो। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? ओए बच्चा कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? क्रेडिट साइड। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है सर? क्रेडिट साइड। कैसे? अरे देखो ना, इसका टोटल देखो ना, 6 4 8,400 8,400 8,400 में से कितना माइनस करना? इसका टोटल कितना है? 600 4 7,600 में से 8,400 माइनस करो। बेटा टोटल समझ में आया? 4 2 6 और 3 7 0 0 0। यहाँ पर कितना आएगा? 14। यहाँ पर कितना आएगा? 7। कितना बचेगा सर? 6 6 कितना बचेगा? 800 रुपये आया। कितना आया बच्चे लोग? 800 रुपये आया कि नहीं आया? 800 रुपये आया कि नहीं आया? कितना आया सर? 800 रुपये। इसको नाम क्या देंगे? अरे इसको नाम क्या देंगे? कहां जाएगा ये? कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अरे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। तो इधर लिखो प्रॉफिट ऑन। बेटा इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और एक चीज याद रखो बेटा, ये जो प्रॉफिट हुआ सबको दे दूं? ओए ये जो प्रॉफिट आया सबको दे दूं? नहीं सर नहीं। ये जो प्रॉफिट आया आप किसको किसको देंगे? खाली किसको किसको देंगे? राम और श्याम को देंगे। किसको देंगे? राम और श्याम को। किसको देंगे? खाली राम और श्याम को। रेशो क्या था सर इसका? 3/4 1/4 मल्टीप्लाई बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 800। कितना आएगा सर इसका? 600 और 200 आया। ओल्ड पार्टनर। बेटा ये कहां पर आया? डेबिट। तो कहां चला जाएगा? क्रेडिट साइड। कहां चला जाएगा? क्रेडिट साइड। तो यहां पर आएगा बाय। कितना आया सर? 600 और 200। क्या लिखना है? कहां से आया बेटा? हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की। कहां से आ रहे हैं? अपने को क्या हो रहा है सर? प्रॉफिट हो रहा है। अपने को क्या हो रहा है सर? प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है बेटा? डन। अभी करना है क्या? अरे अभी अभी देखो, ये जो था ना लास्ट वाला, क्या बोल रहे थे बेटा? इधर देखो कैपिटल। बेटा इधर देखो, अपने पास न्यू पार्टनर कौन है? अरे अपने पास न्यू पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर कौन है? भरत। भरत का कैपिटल कितना है? अरे भरत का कैपिटल कितना है? 40,000। न्यू पार्टनर कौन है? अरे इधर देखो ना, इधर देखो ना, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर एडजस्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा नए से इसको सिराना है। भरत कितना पैसा लेके आए?
40,000। भरत कितना पैसा लेके आया? 40। और रेशो क्या निकाला था हमने? अरे इधर देखा था न्यू रेशो, क्या मिला था? 3:1:1, मतलब रेशो क्या था अपने लिए? 3:, न्यू रेशो का फॉर्मूला, न्यू रेशो क्या मिला? अरे स्टार्टिंग में 3:1:1 हमने निकाला था, बराबर। अभी देखो सबसे पहले भरत, इधर देखो भरत का रेशो, और इधर देखो भरत का कैपिटल। भरत का रेशो कितना है? अरे भरत का रेशो कितना है? 1। भरत का रेशो है 1, और भरत का कैपिटल कितना है? 40,000। बेटा इधर देखो, भरत का रेशो है 1, भरत का कैपिटल कितना है? 40,000। तो राम का रेशो कितना है? अरे राम का रेशो कितना है? 3। तो राम का कैपिटल कितना होगा? अरे राम का कैपिटल दिया है सर, दिया है ना। अरे वो तो ओल्ड कैपिटल दिया, अपने को न्यू कैपिटल चाहिए। इसको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मिल जाएगा। सर नहीं समझा, एक और बार। इधर देखो, इधर फटाफट इधर देखो। भरत का रेशो कितना दिया गया है? भरत का रेशो है 1, और भरत का कैपिटल कितना दिया गया है? 40,000। भरत का रेशो है 1, तो भरत का कैपिटल कितना दिया है? 40,000 दिया गया है। क्लियर है? अरे बेटा इधर रेशो क्या था? अरे बेटा 3:1:1 है, 4:1:1 नहीं है मेरे भाई लोग। इधर देखो ना, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 3/5। समझ में आया विद्या बेटा? क्लियर है? तो यहां पर भरत का रेशो है 1, तो भरत का कैपिटल कितना है? 40। तो यहां पर अभी किसका है? राम श्याम। तो अभी इसका किससे कंपेयर करो? श्याम का रेशो कितना है? श्याम का रेशो ये रहा 1। तो श्याम का कैपिटल कितना? श्याम का कैपिटल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो इसको चलो सॉल्व करो। तो यहां पर देयरफॉर ये करना पड़ेगा तो ही मार्क्स मिलेगा, कोई चारा नहीं है। तो देयरफॉर यहां पर आएगा राम का कैपिटल चाहिए, क्रॉस में करो। ये जो है क्वेश्चन मार्क के सामने डिनोमिनेटर में 3 × 40 कितना आएगा? 1,20,000 किसका आया सर? राम का कैपिटल है। कितना है? राम का कैपिटल। और यहां पर श्याम का कैपिटल कितना आया? ये जो क्वेश्चन मार्क है 1 × 40,000 कितना आंसर आएगा? 40,000। तो देयरफॉर मेरे को यहां पर न्यू कैपिटल क्या मिला? देयरफॉर न्यू कैपिटल ऑफ किसका है? सबसे पहला राम, श्याम, और कौन है? भरत। राम का कितना है? 1,20,000, श्याम का 40,000, और भरत का भी कितना आया सर? 40,000 आया। क्लियर है? सबका कैपिटल कितना? 1,20,000, 40, 40, 40। तो ये जो लाइबिलिटी है ना बेटा, लाइबिलिटी में सबसे पहले इधर लिख दो कैपिटल। लाइबिलिटी में सबसे पहले लिखो कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? सबसे पहले इधर आएगा राम, श्याम, और कौन है? भरत। राम का कितना है? 1,20,000, श्याम का कितना है? 40,000, और भरत का भी कितना है? 40। तो कितना हो गया टोटल? 2 लाख रुपए हो गए। टोटल कितना हो गया सर? 2 लाख रुपए हो गए। टोटल कितना हो गया सर? 2 लाख। 1,20,000, 40 + 40 कितना हो गया सर? 2 लाख रुपए अपने पास हो गए। क्लियर है? डन। ये आया बेटा। अभी इसका सेकंड देखो, अभी जो हमने कैपिटल निकाला था इधर क्या लिखना है? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। बाय बैलेंस कैरीड डाउन। सर कितना आया था? राम का कैपिटल 1,20,000, 40 और 40। बेटा यही तो कैपिटल जाता है ना। अरे बच्चा इधर देखो, यही जो कैपिटल होता है वही कहां जाएगा सर? बैलेंस शीट में। तो वही हमने लिखा 1,20,000, 40, 40, 40। अभी इसको क्या करना है सर? टैली करना है। और देखो कौन सा साइड ज्यादा है सर? क्रेडिट साइड ही ज्यादा है। कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। सर ये तो भरत का तो टैली होने वाला है 40, 40। भरत का तो टैली हो गया 40, 40। अभी इसका टैली करना है। किसका टैली करना है? राम का। राम का कितना? 1,20,000 + 12 + 15 + 600 कितना है सर? 1 लाख
47,600, यहाँ पर भी लिखो 1,47,600 में से 1,20,000 माइनस करना, माइनस 1,20,000 करो, कितना आंसर आएगा 27,600 आएगा। अभी इसका करो 40 प्लस 4 प्लस 5,000 प्लस 200, कितना आया सर 49,200, कितना आया सर 49,200 में से 40 माइनस करो, कितना आएगा 9,200। इसको नाम क्या देना है? अरे इसको नाम क्या देंगे बेटा, इसको नाम क्या देना है? अरे इसको नाम क्या देना है सर? इधर बोला है देखो, कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करो, किस में करो सर? ये रहा, इधर गया, ये चाहे ऊपर है, कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करो, नाम क्या देना है बेटा? इधर रहा, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थ्रू, क्या नाम लेना है? क्या नाम लेना है सर? कैश अकाउंट। किस में नाम लिखना है सर? कैश अकाउंट्स में नाम लिखना है। क्लियर है? अभी बच्चा बोलेगा सर एग्जाम में इतना बड़ा सम आया तो हम करें, नहीं करने का बेटा, इसके ऑप्शन में रिटायरमेंट का सम आता है, वो करने का। क्लियर है? समझ में आया? ये तो बहुत बड़ा सम है, मेरे को आता है, आपको आता है तो करने का, नहीं आता है तो नहीं करने का, चुपचाप रिटायर। अरे सर रिटायरमेंट का, अरे मैं कराऊंगा ना, अभी तो आज एडमिशन चालू, अभी धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। क्लियर है? कितना आया सर ये कैश अकाउंट में? 27,600 कैश अकाउंट में लिखो इधर, बाय राम कैपिटल, ये डेबिट आया तो कहां चला जाएगा? क्रेडिट। 27,600 और 9,400 था ना, और 9,200, 9,200 किसका है? बाय श्याम कैपिटल। क्लियर है? टैली करो, टैली करो, कौन सा है सर? 1,40,000, 80 और 1,40,000, और यहां पर भी आएगा सर 1,40,000। सबसे पहले दोनों का प्लस करो, 27,600 प्लस 9,200 माइनस 1,40,000 करो सर, कितना आंसर आएगा? 1,03,200 रुपए नाम आएगा। इसको नाम क्या देंगे सर? बाय बैलेंस। क्या लिखेगा बेटा? कैरिड डाउन। क्यों? फाइंड, ये जो दिया रहता है ब्रॉड डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैरी डाउन आएगा, और ये कहां चला जाएगा? असेट साइड। तो यहां पर लिखो असेट में कैश, कितना आया सर? 1,03,200 रुपया है। कितना? 1,03,200। एक बार जरा टैली करके देखते हैं, टैली आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? ये रहा, देखो 2 लाख प्लस 80 प्लस 42, कितना आया सर? 3,22,000। बेटा टोटल कितना है इधर? 3,22,000। इधर भी करके देखते, इधर भी करके देखते बेटा। सबसे पहले कितना है सर? ये 60,800। बेटा कैलसी में इसके लिए करो, फटाफट करना अपने को, टाइम खोटी ना करो, एग्जाम में आपके पास आराम से टाइम रहेगा। 60 प्लस 17,600 प्लस 1,03,200 आ गया, 3,22,000 आया। अरे 3,22,000 आ गया ना टोटल। ये सर एक लाइक करो यार, आ गया। यहां पर अपना एडमिशन के बेटा पास 3 साल के हमने पेपर फटाक से सॉल्व कर दिए, कुछ भी था नहीं इसके अंदर। क्लियर है?